हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने सूरदास के तीसरे पद को पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए आए हैं, लेकिन गोपियों ने उसके बारे में, उस निर्गुण संदेश के बारे में तरह तरह की बातें कही। इसे कहा कि हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है यह योग संदेश। एक ऐसी व्याधि है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, इस तरह की बात कही। उसके बारे में कहा कि आप यह अपना योग संदेश जो है सो निर्गुण ब्रह्म का संदेश जो है सो ऐसे व्यक्ति को दें जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन जो है सो चंचल है, इधर उधर भटकते रहता है। अब आगे हम लोग जो है सो सूरदास के चौथे पद को पढ़ेंगे। चौथा पद इस प्रकार है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर उद्धव को भ्रमर के रूप में बताया गया है। इस पद में उद्धव को भ्रमर बताती हैं गोपियां, भंवरा, जो इधर उधर मंडराते रहता है। ऐसे भ्रमर के रूप में बताया गया है। गोपियां कहती हैं उस उद्धव से कि अब राजनीति भी पढ़ ली है श्री कृष्ण ने। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उद्धव की बातों को सुन करके, उद्धव समाचार सब पाए। उद्धव की बातों को सुन करके, कृष्ण के बारे में जो बातें बताने आए हुए थे उद्धव, उन सब बातों को सुन करके गोपियां कहती हैं कि अब कृष्ण जो है सो राजनीति भी पढ़ लिए हैं, राजनीति का भी ज्ञान जो है सो उनको हो गया है, उन्होंने राजनीति भी सीख ली है। उद्धव से बात किया, उन्हें कृष्ण के सारे, उद्धव ने बात किया गोपियों से और उन्हें कृष्ण के सारे समाचार जो हैं सो मिल गए हैं। और तब जो है सो उन्होंने कहा कि कृष्ण जो है सो अब राजनीति भी पढ़ आए हैं। कहा कि एक अति चतुर होते पहले ही, गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ाए हैं। पहले से तो वे चतुर थे ही, श्री कृष्ण जो है सो चतुर्बुद्धि वाले थे श्री कृष्ण, ऐसा। अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, गुरु से शिक्षा भी पा ली है उन्होंने। गुरु से शिक्षा भी उन्हें मिल गई है। तब तो और भी अब चतुर हो गए हैं श्री कृष्ण जो है सो, ऐसा गोपियां कहती हैं। उनकी बुद्धि जो है सो अब और भी अधिक हो गई है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। गुरु से शिक्षा मिलने के बाद जो है सो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, उनकी बुद्धि और अधिक हो गई है, और भी ज्यादा विद्वान हो गए, और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं, ऐसा। विद्वान हो गए से तात्पर्य और भी अधिक चतुर हो गए हैं। तभी तो हम लोगों के लिए, हम गोपियों के लिए उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है। ये उनकी चतुरता का ही प्रमाण है, ऐसा कहा गोपियों ने। योग संदेश पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। जाना कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो जो है सो उन्होंने योग संदेश भिजवाया है हम लोगों के लिए उद्धव के द्वारा, ऐसा जो है सो गोपियां कहती हैं। ऐसा कहा कि उद्धव भले लोग आगे के, पहले के लोग भले थे, अच्छे थे,
परहित डोलत धाये। पहले के लोग जो हैं सो भले थे, अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ करके सामने आते थे, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ करके सामने आते थे। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। पहले के लोग अच्छे थे, भले थे, कि दूसरों की भलाई के लिए लोग आगे आते थे, मौका खोजते थे कि कब किसी की भलाई का मौका मिले। और मौका मिलते ही लोग दौड़ करके आते थे दूसरों की भलाई के लिए। श्री कृष्ण जो हैं सो क्या कहते हैं कि योग संदेश भिजवा करके इनकी विरह व्यथा को और भी बढ़ा दिया है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है श्री कृष्ण के लिए कि अब राजनीति पढ़ ली है उन्होंने, उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, गुरु से शिक्षा भी पा ली है, इसीलिए पहले से भी और भी अधिक चतुर हो गए हैं श्री कृष्ण। हमारा हृदय जो है सो उन्होंने चुरा लिया है। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। गोकुल से चलते समय, गोकुल से निकलते समय उन्होंने गोपियों का हृदय चुरा लिया था, अर्थात गोपियां अपना हृदय श्री कृष्ण को दे चुकी थी। कहा कि हमारा हृदय जो उन्होंने चुरा लिया, चुरा कर जो ले गए, अब उनके मन में जो है सो कुछ बदलाव आ गया है, और इसी बदलाव का परिणाम है कि वे जो है सो योग संदेश हम लोगों के लिए भिजवाया है मधुकर के द्वारा, अर्थात भंवरे के द्वारा, अर्थात उद्धव के द्वारा। वे स्वयं अन्याय कर रहे हैं, तय क्यों अनीति करें आपनु जे और अनीति छुड़ाए। वे स्वयं अन्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जो दूसरों को अनीति करने से मना करते थे, स्वयं अन्याय कर रहे हैं, और दूसरों के अन्याय से लोगों को छुड़ाते थे, दूसरों को अन्याय करने के लिए मना करते थे। ऐसे श्री कृष्ण जो हैं सो अब स्वयं अन्याय कर रहे हैं। अन्याय यहां पर यही है कि श्री कृष्ण जब यहां से जा रहे थे, गोकुल से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था गोपियों से कि मैं आऊंगा, और वे आए नहीं, बल्कि उद्धव को भेज दिया निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे करके। यही जो है सो उनका अन्याय है। कहा गोपियों ने कि यह राजधर्म नहीं है, राजधर्म के विरुद्ध यह कार्य किया है श्री कृष्ण ने यह राजधर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वे स्वयं अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों के अन्याय से लोगों को छुड़ाते थे, वे स्वयं अन्याय कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म क्या कहता है? राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कि राजधर्म क्या है? प्रजा को नहीं सताना, अर्थात प्रजा की भलाई करना, प्रजा को सुख पहुंचाना, प्रजा की देखभाल करना, है ना, प्रजा की देखभाल करना, प्रजा को सताया नहीं जाए बल्कि उनकी रक्षा की जाए। यही जो है सो राजधर्म है। और उस राजधर्म का जो है सो श्री कृष्ण ने क्या किया है? उल्लंघन किया है। उस राजधर्म का श्री कृष्ण ने उल्लंघन किया है। यहां पर जो है सो गोपियां उलाहना दे रही हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से गोपियां उलाहना दे रही हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। प्रेम की नहीं बल्कि राजनीति की भाषा अब जो है सो बोलने लगे हैं वे।
प्रेम की भाषा नहीं बल्कि वे राजनीति की भाषा बोलने लगे हैं। अब राजनीति पढ़ लिए हैं। ऐसा जो है सो कहती हैं गोपियां। राजधर्म भी वे अब भूल चुके हैं, प्रेम को तो भूल ही चुके हैं, वे अब राजधर्म को भी भूल गए हैं और राजनीति करने चले हैं हमारे साथ। जिन गोपियों की उन्हें रक्षा करनी चाहिए थी, हाँ, जिन गोपियों की उन्हें रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हीं गोपियों के साथ वे जो हैं सो अब अन्याय कर रहे हैं। उन्हीं गोपियों के साथ वे अब अन्याय कर रहे हैं। इस तरह के निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे करके गोपियों के समक्ष उद्धव को भेजना श्री कृष्ण का अन्याय है, राजधर्म के विरुद्ध है। एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही राजधर्म कहता है। लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ऐसा जो है सो गोपियां कहती हैं कि अब वे राजनीति पढ़ आए हैं, कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। श्री कृष्ण के बारे में जो कुछ भी कहना था उद्धव को, पहले ही कहा आपको कि यहाँ पर मधुकर के रूप में कहा गया है, मधुकर कहा गया है, भंवरा कहा गया है उद्धव को। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा उन बातों को सुन करके जो है सो गोपियां ऐसा कहती हैं कि वे अब राजनीति पढ़ाए हैं। पहले तो चतुर थे ही, अब और भी चतुर हो गए हैं जी वे। अब वे और भी चतुर हो गए हैं, और इतने चतुर हो गए हैं कि अब जो है सो राजनीति की भाषा बोल रहे हैं। प्रेम को तो भूल ही चुके हैं, हमारे प्रेम को तो वे भूल ही चुके हैं, अब राजनीति की भाषा भी वे जो है सो बोलने लगे हैं। अब राजनीति कर रहे हैं हमारे प्रेम के साथ, हम गोपियों के प्रेम के साथ श्री कृष्ण अब राजनीति कर रहे हैं। और यही एक राजा के धर्म के विरुद्ध है यह, कि वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं करे। इसके पहले जब उद्धव नहीं आए हुए थे तब तक उनके पास जो है सो एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, तो वे श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके उनके आने की आशा में, उनके आने की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी गोपियां। लेकिन अब उनकी वह आशा भी समाप्त हो चुकी है, आशा निराशा में बदल चुकी है। तब गोपियों ने कहा कि हमारे प्रेम के साथ यह धोखा है, और साथ ही यह भी कहा कि यह राजधर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो दूसरों को अन्याय करने से बचाते थे, अन्याय करने से रोकते थे, जो दूसरों को अन्याय से छुटकारा दिलाते थे, वे श्री कृष्ण अब स्वयं अन्याय करने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक आप जो है सो संबंधित क्वेश्चन को तैयार कीजिए, उसका आंसर तैयार कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थी भी जो है सो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।